अपनी सामर्थ्य से धर्माचरण कर भी तो नहीं सकते ना। हम धर्माचरण करना चाहें, धर्मात्मा बनना चाहें, तो प्रयास तो हम करेंगे। यदि प्रयास नहीं करेंगे, कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, तो अकर्मण्यता का दोष लगेगा। लेकिन क्या हम अपनी सामर्थ्य से धर्माचरण कर सकते, आत्मकल्याण कर सकते? असंभव। उदाहरण हम बताते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लिया गया, जिन्होंने दोषों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। धर्माचरण करने में दोष दुर्गुण बाधक बनते हैं। तात तीनी अति प्रबल खल, जिनके कारण व्यक्ति पाप करता है। तात तीनी अति प्रबल खल, काम क्रोध मुनि विज्ञान धाम, मन करहि निमेष मह क्षोभ। ये बड़े प्रबल खल हैं। ये व्यक्ति को धर्माचरण करने नहीं देते, जिनके कारण व्यक्ति पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। किस कारण से व्यक्ति पाप करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम क्रोध लोभ, ये जो दोष दुर्गुण हैं, इनके कारण। दो नाम लिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम्। तो क्या मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेने मात्र से ही हम इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे? असंभव। बड़े बड़े नाम बता रहा हूं। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातांबुपर्णासना। कुछ नाम बता दिए, ऐसे गिनती के नहीं, बहुत सारे नाम हैं। विश्वामित्र, जो भगवान के भी गुरु जी एक दिन बने, जिनके चरणों को भगवान ने अपने हाथों से दबाया, जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग विरागी। करत विविध जप जोग विरागी, जिनके चरण सरोरुह लागी। वे भगवान पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा, ते दो बंधु, जिनके लिए हनुमान जी कहते नर नारायण की तुम दो,
जिनके लिए कहते हैं जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। वे प्रभु ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। उनका नाम लिया गया। भगवान वेद व्यास जी के पिताजी पराशर जी का नाम लेकर के प्रभृत कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्ब जो जल पी करके, हवा पी करके, पत्ता खा करके जीवन जीते रहे, है ना? बोलो भाई, बड़े तपस्वी निकले। पत्ता खा करके, साग खा करके, जल पी करके, वो भी छोड़ दिया, हवा पी करके जीवन जीते रहे। ऐसे बड़े बड़े तपस्वी हुए, धर्माचरण करने वाले। लेकिन ते स्त्री मुख, वो भी काम के चक्कर में फंसे कि नहीं? बोलो। ते स्त्री मुख पंकज सुललितम दृष्टैव मोहंगता। एक दिन विश्वामित्र जी ने रंभा को पत्थर बना दिया था, लेकिन मेनका के चक्कर में पड़ गए कि नहीं? बोलिए। मेनका से शकुंतला का जन्म हुआ कि नहीं? जिस शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ, जिनके पुत्र भरत जी हुए, वो शकुंतला किसकी पुत्री? मेनका से विश्वामित्र जी की पुत्री। बोलिए, ये उदाहरण है कि नहीं? ते स्त्री मुख पंकज सुललितम दृष्टैव मोहंगता। ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लिया जा रहा है। और आज शाल्यन्नम सघृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवा। बढ़िया चकाचक चावल, दही, घी, सुंदर अन्न खाने वाले वे लोग तेषाम् इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत्। कह दिया जाए कि इन्होंने बड़ा इंद्रियों का निग्रह कर लिया, इन्होंने दोष दुर्गुणों को जीत लिया है। असंभव। जैसे बिंद पर्वत का समुद्र में तैरना असंभव है, बिंधे तरे सागरम। तो हम मानव जीवन धन्य कैसे करेंगे? तब हम कैसे धर्माचरण करेंगे? बोलिए। इसके लिए अच्छा, कर्तव्य कर्म यही है हमारा, दूसरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। क्यों? मनुष्य जीवन दुर्लभ है और अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्मशग्रह। हमारा एकमात्र कर्तव्य है धर्माचरण। कर्तव्यो
धर्म संग्रह, तो कैसे होगा जी? कैसे हम धर्माचरण करेंगे? इसके लिए मनुज के आदि पुरुष ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज मनु भगवती शत्रुपा, इन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ी तपस्या की। भगवान को पाने के लिए तपस्या की। और इन्होंने 23,000 वर्ष तक तप किया। 23,000 वर्ष तक। हमारे लिए कितना बड़ा साधन कर दिया, हमारे कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। इनकी ये विशेषता है कि जब तब प्रारंभ किया तो त्रिपाद विभूति, भगवान के अंश ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, जिस भगवान की करुणा से, जिस भगवान की मंगलमय कृपा से हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, जिनके हम अंश हैं। हम सब किसके अंश हैं? जीव किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम जिनके अंश हैं, उनके पहले के अंश 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी अंश हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं, ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका। ब्रह्म विष्णु महेश भगवान के अंश। ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है, शंकर भगवान नहीं है, ये भगवान राम जी के अंश हैं तीनों। ये तीनों आए धोखा देने के लिए, ठगने के लिए आए। मांग लो, हमसे मांग लो, क्या चाहिए, क्यों तपस्या कर रहे हो? विधि हरिहारा तप देखी अपारा। आपकी तपस्या अपरंपार है। आप किस लिए तप कर रहे हो? क्या चाहिए? हम आपको देने आए, मांगो। और यहाँ धर्माचरण करने की बात छोड़िए, हम एक दूसरे को ठगने में लगे, छीनने में लगे, कैसे हमको मिल जाए। यहाँ दे रहे हैं, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार आए। 23,000 वर्ष में 23 बार आए। 6 बार ब्रह्मा जी आए, 7 बार विष्णु भगवान आए, 10 बार शंकर भगवान आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, लेकिन परम धीर
धीर नहीं चले ही चलाए। अरे हम मनुष्य कहलाते हैं, हमारे पूर्वज कैसे थे विचार करिए जरा। अच्छा ये वर्णाश्रम पहले थोड़ी था। अब जब सब ब्रह्मा जी की संतान है तो सभी न ब्राह्मण थे भाई, बोले। ये तो गुण कर्म से बाद में विभाजन हुआ, 10वीं पीढ़ी से हुआ नहीं। ऋषभ देव जो हमारे 24 अवतारों में अवतार हैं, जो जैनियों के आदि तीर्थंकर कहे जाते हैं, जिन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी में राज्य किया, जिनका विवाह इंद्र की बेटी जयंती से हुआ था, जिनके 100 पुत्र हुए, 81 पुत्र तो कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। 81 पुत्र कौन हुए? कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजा पाठ करवाने वाले। आज कर्मकांडी लोग हैं, देखिए। 9 द्वीपों के राजा हुए, 9 योगेश्वर हो गए। कितने हुए? 81, 9, 99। और एक भरत जी इस अजनाभ वर्ष के राजा हुए, जो आज भारत वर्ष है हमारा। ये पहले नाम था अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष ही भारत वर्ष हुआ। यहाँ के राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनके नाम पर देश का नाम आज भी भारत वर्ष है। यही से वर्णाश्रम। तो ब्रह्मा जी के पुत्र मनुज के आदि पुरुष महाराज मनु ने हमारे कल्याण के लिए तपस्या की है। अब इस तपस्या को बिगाड़ना चाहते हैं, ब्रह्मा जी बिगाड़ना चाहते हैं, विष्णु भगवान बिगाड़ना चाहते हैं, शंकर भगवान। अच्छा मांग लेते बीच में, तो हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। सफलता की जब फसल लहलहाती है, आज भी फसल आप तैयार करिए तो फसल तो बढ़ती बढ़ती है, उसके साथ घास फूस भी उगती है, जिनको आप नहीं चाहते वो भी उगती। और फसल से तेज, और जैसे फसल बढ़ती उससे और तेजी से घास फूस बढ़ती। इनको उखाड़ना पड़ता है, इनको निकालना पड़ता है ना। और यदि न घास फूस को निकाला जाए तो फसल ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए किष्किंधा कांड में कह दिया गया, कृषि निरामहि चतुर किसाना। कृषि निरामहि, घास उखाड़ने को, घास खोदने को, घास काटने को क्या कहते हैं? निराना विधि का नाम है। कृषि निरामहि चतुर किसाना। चतुर, कल हमने कहा था भजन करने वाले चतुर हैं। रामय भजय ते चतुर नर। तो जो चतुर किसान है घास फूस निकाल के फेंक देते हैं। कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। जैसे बुद्ध जन मोह मद मान का, दोष दुर्गुणों का परित्याग कर देते हैं, जिनके कारण व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अधर्म में पाप में लग जाता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा। उस समय ये लोभ भी आता है। क्या कर रहे हैं ये लोग? अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं। लग रहा है कि देने आए बड़े बड़े दयालु। मांगहु बर
बहु भांति लोभाए, बहुत लोभ दिखाया, लेकिन परम धीर नहीं चले ही चलाए। ये चाहते हैं कि हमारे प्रभु का हमको दर्शन हो और हमको ही दर्शन नहीं हो, आगे आने वाले जो लोग हैं, आगे आने वाली जो हमारी संतान है, वो इतनी तपस्या नहीं कर पाएगी, वो प्रकट नहीं कर पाएगी। तो आगे इनको प्रकट होने के लिए हमें इनसे मांगना है, इनको फिर बुलाना है। इस उद्देश्य के साथ तप में लगे हुए, संसार के विभव में जहां हम लगे हैं, विभव नैव शाश्वता, वो शाश्वत है ही नहीं। इन्होंने भी वैसे ही जीवन जिया जैसे हम जी रहे हैं। फिर विचार करते हैं, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, जन्म गयो हरि भगति बिनु। ये धर्माचरण है, भजन ही धर्म है।